आप सभी का मेरे YouTube चैनल भारत का नया कानून में स्वागत है। आज हम भारतीय श्रम कानून के बारे में पढ़ेंगे कि भारत में श्रम से संबंधित कौन कौन से कानून हैं और क्या व्यवस्था है। ठीक है। भारतीय संविधान की संवर्ती सूची में इसका जिक्र किया गया है और अनुच्छेद 42, 43 और 42 संशोधन श्रम के बारे में बताता है, जो रोजगार की गारंटी देते हैं। ठीक है। शॉर्टकट में बताता हूँ, क्योंकि अगर मैं संविधान को समझाऊं तो लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, जो बेनिफिट नहीं है। मैं उत्तम वेतन अधिनियम 1948, इसमें क्या है ये बताया कि एक सप्ताह में 40 घंटे वे एक दिन में 8+1 यानी कि 8 घंटे की ड्यूटी और 1 घंटे का लंच, और हफ्ते में 40 घंटे, इतने आप एक व्यक्ति से मजदूरी करवा सकते हो, यानी काम करा सकते हो। ये न्यूनतम वेतन अधिनियम ये वाली बात कहता है। ठीक है। और वेतन भुगतान अधिनियम इसमें 1936 वाले में क्या कहा गया? हर माह के अंतिम तारीख तक भुगतान कर दिया जाना चाहिए। वस्तु में नहीं, पैसों में होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ काम कर रहा है तो आप उसको कोई वस्तु दे दोगे उसके बदले, नहीं। आप मनी पैसों में उसे क्या करोगे? पेमेंट करोगे, भुगतान करोगे। ठीक है। ये भुगतान वेतन भुगतान अधिनियम 1936 ये वाली बात कहता है। ठीक। फैक्ट्री अधिनियम 1948 ये वाली बात कहते हैं कि जो दुकानों पे काम करने वाले व्यक्ति हैं या किसी और मॉल में काम करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं, उनको काम कैसे करेंगे? ठीक है। तो 15 कार्य दिवस, यानी कि सोमवार या संडे की एक छुट्टी, ऑफिशियल छुट्टी होती है, जैसे सोमवार की दुकानों की छुट्टी होती है, उसको छोड़कर जो कार्य दिवस यानी जिस पर काम चलता है उसको 15। ठीक है। 15 और 7 आकस्मिक और 7 अतिरिक्त, कुल मिलाकर 1 महीने की छुट्टी 1 वर्ष में दी जाएगी। ठीक है। ये कौन कहता है? फैक्ट्री अधिनियम 1948 ये वाली बात कहता है। यानी कि एक श्रमिक जो है उसको श्रम करने के लिए ये गाइडलाइन है कि आप उसे 40 घंटे से ज्यादा काम नहीं लोगे एक एक हफ्ते में। ओवर टाइम अगर वो कर रहा है तो आप उसको अलग से भुगतान करोगे। ठीक। और एक दिन में 8 घंटे प्लस 1 घंटे का लंच, इससे ज्यादा आप काम नहीं करा सकते उससे। ठीक है ना। और महीने में अंतिम तारीख तक आपको उसका भुगतान करना पड़ेगा पैसों के में। ये नहीं है कि आप वस्तु दो, वस्तु नहीं दे सकते, आपको पैसा ही देना पड़ेगा उससे काम के बदले। ठीक। और आपको क्या छुट्टी देनी पड़ेगी? 15 कार्य दिवस की, 7 आकस्मिक और 7 अतिरिक्त। 1 वर्ष में इतनी छुट्टी आपको उसको देनी पड़ेगी, जो आपकी ऑफिशियल छुट्टी होती है सोमवार या संडे को, उसको छोड़कर। और इसके अलावा जो कानून है, नए श्रम कानून 4 है। वेतन संहिता है। मैं लिखता हूँ, 4 कानून है। एक है वेतन संहिता। ठीक। दूसरा सुरक्षा संहिता। ठीक। तीसरा है संहिता। और अच्छा, और चौथा कौन सा है? स्वास्थ्य सुरक्षा। स्वास्थ्य सुरक्षा और कामकाजी संहिता। ठीक। ये कौन से 4 कानून हैं जो इस समय प्रचलित हैं, जो किसके लिए? श्रम के लिए है, यानी कि श्रमिक के लिए, एक मजदूर के लिए। ये 4 कानून है। वेतन संहिता, सामाजिक सुरक्षा, यानी जैसे हम कह सकते हैं फंड जो इकट्ठा होता है मजदूर का, जो कंपनी में काम करते हैं उनका पीएफ कटता है, वो पीएफ किस पर जाता है? उनके स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए एक निधि में चला जाता है, जिसे हम कहते हैं पब्लिक फंड, जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना, उसमें चला जाता है वो। जब उसको कब मिलता है? जब वो चाहता है, जब निकाल सकता है बीच में, या फिर उसके 60 साल की उम्र के बाद उसे पेंशन के तौर पर उसे मिलता है।